नमस्ते ट्रेडर्स, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम टीपी और एसएल इंडिकेटर के साथ ट्रेंड सिग्नल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह इंडिकेटर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड सिग्नल प्रदान करता है। इस इंडिकेटर का उद्देश्य ट्रेडर्स को सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने में सहायता करने के लिए स्पष्ट और कार्रवाई योग्य सिग्नल प्रदान करना है। यह इंडिकेटर सेंसिटिविटी, ATR लेंथ और क्लाउड मूविंग एवरेज लेंथ जैसे इनपुट मापदंडों के आधार पर संभावित ट्रेंड निरंतरता बिंदुओं की पहचान करने के लिए सिग्नल उत्पन्न करता है। और हमारा दूसरा इंडिकेटर मोमेंटम घोस्ट मशीन इंडिकेटर है, जो ट्रेंड की पुष्टि करता है। शुरू करने से पहले, अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सपोर्ट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। ठीक है, चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाते हैं, चलिए पहले चार्ट पर चलते हैं। चलिए पहले चार्ट को साफ करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में मोमेंटम घोस्ट मशीन खोजेंगे। उसके बाद हमें चार्ट प्राइम द्वारा दी गई मोमेंटम घोस्ट मशीन विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें चार्ट पर कंफर्मेशन इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में टीपी और एसएल के साथ ट्रेंड सिग्नल खोजेंगे। उसके बाद हमें टीपी और एसएल विकल्प के साथ ट्रेंड सिग्नल पर क्लिक करना होगा, जिसमें हमें कुछ सेटिंग्स बदलनी होंगी। इसमें हमें सेंसिटिविटी का मान 2 के बजाय 3 करना होगा। इसमें हमें कुछ विकल्पों को छिपाना होगा। अब हमारा सेटअप तैयार है। चलिए देखते हैं कि हम इन ट्रेडिंग टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब टीपी और एसएल इंडिकेटर के साथ ट्रेंड सिग्नल हमें बाय सिग्नल देते हैं, जब बाजार बुलिश कैंडल्स बनाता है और मोमेंटम घोस्ट मशीन इंडिकेटर के हिस्टोबार बुलिश हिस्टोग्राम होने चाहिए। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के निचले स्तर पर लगाया जाएगा और जोखिम से इनाम का अनुपात 1.5 होगा। बाजार ने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग रणनीति को समझ गए होंगे। आइए अब हम शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। जब टीपी और एसएल इंडिकेटर के साथ ट्रेंड सिग्नल हमें सेल सिग्नल देते हैं, जब बाजार एक बियरिश कैंडल बनाता है और मोमेंटम घोस्ट मशीन इंडिकेटर के हिस्टोबार बियरिश हिस्टोग्राम होने चाहिए। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के उच्च स्तर पर लगाया जाएगा और जोखिम से इनाम का अनुपात 1.5 होगा। बाजार ने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग रणनीति को समझ गए होंगे। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ ट्रेडों के उदाहरण देखने जा रहे हैं ताकि आप निश्चित रूप से समझ जाएं। यदि इस रणनीति से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। टीपी और एसएल इंडिकेटर के साथ ट्रेंड सिग्नल हमें बाय सिग्नल देते हैं। बाजार ने पुष्टि देने के लिए एक बुलिश कैंडल बनाई है और मोमेंटम घोस्ट मशीन इंडिकेटर के हिस्टोबार बुलिश हिस्टोग्राम है। ये सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए हम एक बाय ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के निचले स्तर पर लगाया जाएगा और जोखिम से इनाम का अनुपात 1.5 होगा। बाजार ने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया है। अब हम दूसरे ट्रेड ढूंढेंगे। टीपी और एसएल इंडिकेटर के साथ ट्रेंड सिग्नल हमें सेल सिग्नल देते हैं। बाजार ने पुष्टि देने के लिए एक बियरिश कैंडल बनाई है और मोमेंटम घोस्ट मशीन इंडिकेटर के हिस्टोबार बियरिश हिस्टोग्राम है। ये सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए हम एक सेल ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के उच्च स्तर पर लगाया जाएगा और जोखिम से इनाम का अनुपात 1.5 होगा। बाजार ने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया है। टीपी और एसएल इंडिकेटर के साथ ट्रेंड सिग्नल हमें बाय सिग्नल देते हैं। बाजार ने पुष्टि देने के लिए एक बुलिश कैंडल बनाई है और मोमेंटम घोस्ट मशीन इंडिकेटर के हिस्टोबार बुलिश हिस्टोग्राम है। ये सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए हम एक बाय ऑर्डर देंगे।
हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के निचले स्तर पर लगाया जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.5 होगा। बाजार ने पूरी तरह से लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह रणनीति उपयोगी लगी तो लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। यह एक शैक्षिक रणनीति है, वित्तीय सलाह नहीं। हमेशा पहले डेमो पर परीक्षण करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।